पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 12 जनवरी से 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस अहम तरीन सीरीज़ से पहले पाकिस्तान ने अपने नए वाइस कैप्टन का ऐलान कर दिया है, जो कि मोहम्मद रिजवान होंगे, जो कि बाबर आजम के दौर में भी वाइस कैप्टन थे और अभी भी वाइस कैप्टन ही हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कितने मैचेस में शाहीन अफरीदी क़यादत करें और कितने मैचेस में रिजवान, ताकि एक अंदाज़ा हो सके, एक कंपेयर किया जा सके। तो उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कोचेस हैं उनके साथ जो रवैया है वो भी ज़रा देखने वाला है कि इस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर चीज़ें नहीं हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का जो लाइनअप है वो लगभग तैयार है। अब कौन कौन से खिलाड़ी किस नंबर पर खेल रहे हैं जो ज़रा बता रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शाहीन अफरीदी और रिजवान, शाहीन अफरीदी को इसलिए पाकिस्तान टीम का टी20 कैप्टन बनाया गया क्योंकि उनकी क़यादत में लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग के लगातार 2 सीज़न्स जो हैं जीते हैं। और दूसरी जानब मोहम्मद रिजवान इन्हीं दोनों फाइनल में रनर अप टीम के तौर पर थे। और अपनी टीम का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पाकिस्तान सुपर लीग का रिकॉर्ड देखा जाए ख़ास तौर पर, तो शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान दोनों ही कामयाब तरीन कैप्टन हैं तारीख़ के। लेकिन दूसरी जानब अहम बात यह है कि शाहीन अफरीदी की जो क्रिकेट समझ है अभी भी वो मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जब वो रिव्यू लेते हैं, उनके 99% रिव्यू गलत होते हैं, इवन के बहुत गलत होते हैं, बहुत दूर गेंद जा रही होती है विकेट से, लेकिन वो रिव्यू लेने के लिए ज़िद करते रहे हैं। और दूसरी जानब अगर मोहम्मद रिजवान रिव्यू लेते हैं तो उसके 90% चांस होते हैं कि ये रिव्यू पाकिस्तान के हक़ में जाएगा। तो ये क्रिकेट की समझ होती है। यहाँ पर रिव्यू की बुनियाद पर आप ये तो नहीं कह सकते कि जी रिजवान बेस्ट है या वो नहीं, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाता है कि क्रिकेट की समझ, क्रिकेट की बारीकी का किसको कितना पता है। और अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है और उसके बाद पाकिस्तान ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, और शाहीन अफरीदी का जो तजर्बा है इंटरनेशनल लेवल पर वो नहीं है। अगर शाहीन अफरीदी का इंटरनेशनल लेवल पर तजर्बा देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है, एक तरह से नया कैप्टन है। दूसरी जानब मोहम्मद रिजवान को एक तवील अरसा पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बना कर रखा गया। और वाइस कैप्टन इसलिए बनाया जाता है कि जब कप्तान चेंज किया जाए तो वाइस उनकी जगह पर आ जाए, ताकि कप्तानी के हवाले से बहरान पैदा ना हो। लेकिन ज़का अशरफ की हटदर्मी की वजह से बजाय इसके कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का टी20 कैप्टन बनाया जाता, शाहीन अफरीदी को बना दिया। अब एक बार फिर रिजवान वाइस कैप्टन है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कैप्टनसी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा ज़्यादा मैच्योर कैप्टन है, शाहीन अफरीदी या रिजवान। लेकिन अगर मुझसे कोई सवाल कर रही है तो मेरे ख्याल में रिजवान ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं। इसलिए अगर शुरू के जो मैचेस हैं उसमें अगर लगता ऐसा है कि फ़र्ज़ करें कि अच्छे नतीजे नहीं आते या जैसे भी नतीजे आते हैं, तो कम से कम आखिरी 2 मैचों में रिजवान को कैप्टनसी देनी चाहिए। शाहीन अफरीदी को एक तो मसला ये भी है कि वो रेस्ट बहुत करते हैं, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे हों उनको रेस्ट चाहिए होता है। उनको पाकिस्तान सुपर लीग में भी रेस्ट नहीं चाहिए, उनको दी 100 में भी नहीं चाहिए, टी20 ब्लास्ट में भी नहीं चाहिए। उनको रेस्ट चाहिए तो पाकिस्तान टीम के खेलने के लिए चाहिए। तो देखना ये है कि अगर इस तरह के तजर्बा किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। इस हवाले से भी कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर तैयारी एज ए कैप्टन की जाए, बजाय इसके कि हम तजर्बे की नज़र कर दें इतना बड़ा इवेंट, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। और उसके अलावा गैर मुल्की कोचेस, उनके हवाले से जिस तरह अब गैर मुल्की जो कोचेस हैं छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उन्हें मजबूर किया जा रहा है क्योंकि उन्हें कहा जा रहा है कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आकर जिम्मेदारी निभाएं, जो कि उनका बेसिक एग्रीमेंट था पाकिस्तान टीम के साथ। तो कोई हाई प्रोफाइल कोच कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोफाइल ख़राब हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया गया है गैर मुल्क, जैसे ग्रेट ब्रेन है वो छोड़ के जा चुके हैं, तो वो जाहिर सी बात है मजबूरी में जाए गए हैं। और जेफ लासन के साथ भी लगभग यही हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कोच हैं। इसलिए अब जब पाकिस्तान का कोच चेंज होता है, जब गैर मुल्की कोचेस से रब्ते किए जाते हैं, ख़ास तौर पर बड़े कोचेस से, तो कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो पल पल में सूरत हाल चेंज हो जाती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है पाकिस्तान को आगे के लिहाज से, क्योंकि जो ज़ाहिर मामला तो चल रहे हैं
अगर पाकिस्तान टीम के जो कोचेस हैं गैर मुल्की कोचेस कभी दरकार भी हुए तो फिर गैर मुल्की कोचेस संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हुए, और ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का पहला T20 मैच है उसकी जो लाइनअप है, बैटिंग लाइन, वो लगभग तैयार है, जिसे आप प्लेइंग 11 कह सकते हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान को और सैम अयूब को एज ए ओपनर खिलाने का फ़ैसला किया गया है और बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। जिसके बाद चौथे नंबर पर टाई है साहबजादा फरहान में और फ़खर जमान में। यहाँ पर फ़खर जमान की अगर बात करूँ तो उनकी जो फॉर्म है ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अतबार से वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी जानब साहबजादा फरहान 180 के स्ट्राइक रेट से नेशनल T20 कप में रन्स कर चुके हैं। गो के नेशनल T20 कप का और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की क्वालिटी का, क्लास का फ़र्क बहुत है, लेकिन जाहिर सी बात है हमने तजर्बा तो करना है। फ़खर जमान अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, और आपने देखा होगा कि वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे, इवन के वर्ल्ड कप 2023 में उन्हें ड्रॉप करना पड़ा, T20 में भी उनकी जो कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो अगर एक खिलाड़ी लगातार 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है, नेशनल T20 कप का टॉप स्कोरर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 180 से उसके स्ट्राइक रेट रहा है इस साल में, इस सीज़न में जो नेशनल T20 कप का खेला गया। जो आपको ज़रूरत है एक जदीद जो क्रिकेट है, जदीद क्रिकेट से हम मांग करने वाला जो ओपनर है या बल्लेबाज है, वो आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल में फिर साहबजादा फरहान ज़्यादा बेस्ट चॉइस हैं, लेकिन तजर्बे के लिहाज से शायद फ़खर जमान पर फोकियत की जाए। और शाहीन अफरीदी और फ़खर जमान एक ही फ्रेंचाइज से खेलते हैं, क्लोज भी हैं आपस में। और उसके अलावा इफ्तिकार अहमद 5वें नंबर पर होंगे, जबकि 6ठे नंबर पर आज़म खान होंगे। इनकी पोजीशन आपस में चेंज भी की जा सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर आज़म खान 5वें, इफ्तिकार 6ठे पर जा सकते हैं। उसके बाद आमिर जमाल, जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में, वो शामिल होंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वसीम जूनियर के बजाय। उसके अलावा उसामा मीर या मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को एज ए स्पिनर खिलाया जाएगा, जो कि 8वें नंबर पर बैटिंग करेगा। और उसामा मीर की अगर T20 डेब्यू करने लगे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उन्हें T20 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल किया गया था। तो उन्हें बेहतर है कि वो उनकी गेंद में उछाल भी है, बॉस मिलता है उन्हें, तो वो कामयाब ज़्यादा हो सकते हैं बानिस्बत मोहम्मद नवाज़ के। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसामा मीर के साथ जाना चाहिए। और उसके अलावा जो आखिरी 3 पोजीशंस हैं वो फ़िलहाल तो कंफर्म है। अब्बास अफरीदी को फ़िलहाल मौका नहीं दिया जाएगा शुरू के मैच में, और शाहीन अफरीदी, हारिस स्टोफ और जमान खान, ये तीनों पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर होंगे। और ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का जो आगाज़ है वो 12 जनवरी से हो रहा है, और उसकी पूरा टाइम टेबल, शेड्यूल आप पहले ही वर्ल्ड स्पोर्ट पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं। तो ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो नेशनल T20 कप के परफॉर्मर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। शाहीन अफरीदी की कप्तानी के ऊपर निगाह होगी, और उसके अलावा सबसे बढ़कर सैम अयूब का टेस्ट होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में या कैरिबियन प्रीमियर लीग में धुआंधार बैटिंग करने के बाद क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी बैटिंग कर सकेंगे। ये एक बड़ा सवाल होगा। ख़ास तौर पर हम अपनी ओपनिंग जोड़ी उस टाइम छेड़ रहे हैं जब वर्ल्ड कप करीब है। आखिरी इनिंग्स में रिजवान ने 98 रन किए थे 158 के रन रेट से, स्ट्राइक रेट से। और उसके अलावा बाबर आजम सिर्फ 2 मैचेस पहले T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बना चुके हैं एज ए ओपनर। तो हम इस ओपनिंग जोड़ी को छेड़ तो रहे हैं, चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सवाल ये होगा कि सैम अयूब क्या वो कामयाब हो पाएंगे, और वो भी न्यूजीलैंड की मुश्किल पिचेस पर, जो कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। तो ये चीज़ें होंगी, इस लिहाज से ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है।